हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सिटी एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस सीरीज में हम लोग एस्टेट का पीवाईक्यू कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कितना क्वेश्चन हमने इससे पिछली वीडियो में हमने 34 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम 35 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके सीपी से 20% अधिक है। तो क्या कह रहा है? अंकित मूल्य उसकी सीपी से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट, डिस्काउंट। 20% का फिर डिस्काउंट दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा या हानि? तो हमें क्या देखना, लाभ होगा या हानि। तो हम सीपी मान लेते हैं 100। ठीक है। अगर अंकित मूल्य पर माना, एक नोट में लिख लीजिएगा, अगर अगर मार्क के मूल्य पर मार्क मूल्य पर मतलब अंकित मूल्य या मार्क प्राइस पर अगर मार्क प्राइस रखने पर फिर उसमें क्या कर देते हैं, X% अधिक रख दिया जाए और फिर क्या कर दिया जाए, फिर Y% की छूट दे दिया जाए। तो हमारा ये ट्रिक याद रखिएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा SP हो जाता है 100 प्लस X% और 100 माइनस Y%, ठीक है, बटे 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ट्रिक है, इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर अंकित मूल्य को उसके सीपी से अगर हम X% अधिक कर देते हैं, फिर उसमें Y% की हम छूट दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, तो हमारा SP क्या हो जाएगा, 100 प्लस X%, 100 माइनस Y% बाय 100। तो चलिए हम इस पे अपना जो वैल्यू गिवन है हम पुट कर देते हैं। X% क्या हमारा 20, Y% हमारा क्या है 20 बाय 100, 120 इंटू 80 100, ठीक है, 96। कितना आया हमारा 96। ठीक है, अगर SP 96 है और CP 100 है तो क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 4% का। इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 4% की उसको हानि हुई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो। तो उस किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 1500 है, फिर उसको 20% का छूट दे दिया। कह रहा और उसको छूट चाहिए जो उस चीज का, जो उस सामान का जो प्राइस हो 1104 रुपए हो जाए। तो अब हमें क्या, इसमें क्या, जो हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। एक छूट को A% मान लेते हैं, 20 B हमें निकालना है और शुद्ध मूल्य कितना दे रखा है, शुद्ध मूल्य है 1104 रुपए। ठीक है, तो शुद्ध मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, शुद्ध मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला है M इंटू 100 माइनस नेट मूल्य, नेट प्राइस बटे 100। ठीक है, तो हमें नेट प्राइस निकालना है, हम साइड में नेट प्राइस निकाल लेते हैं। नेट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है AB माइनस A इंटू B बाय 100। तो A कितना हमारा है 20%, B हमें नहीं पता और इसका हो जाएगा B20 बाय 100। तो चलिए जो हमारे पास गिवन है हम यहाँ पुट कर देते हैं। शुद्ध मूल्य कितना है 1104, मार्क प्राइस कितना है हमारा 1500, 100 माइनस 20 प्लस B माइनस 20B बाय 100 बाय 100। ओके, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आगे मैं ऊपर करती हूँ। ठीक है,
1500 को हम नीचे लेके आ जाते हैं और हमारा क्या होगा 100 है, या तो यहीं पे काट लीजिए, 100 से 100 कट गया, 15 हमारे नीचे आ गया, 100 माइनस 20 प्लस बी, हाँ जी, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, उसके बाद हमारा क्या हो गया 0.2 बी, हमारा हो जाएगा 0.2 बी। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो हमारा होगा 73.6 आएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा 80। ठीक है, बी ये दोनों सेम है, इसको इससे क्या करना है, हमें घटाना है, तो हमारा क्या होगा 0.08 0.8 बी, 8 बी। ठीक है, तो इस तरफ लेके जाएंगे, -80 माइनस में आएगा 0.8 बी, तो इसे घटाइएगा तो हमारा होगा 6.4 और ये हमारा हो जाएगा 0.8 बी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारा 6.4 बाय 0.8 को अगर हम घटाएंगे इधर आके डिवाइड में तो हमारा क्या होगा 8 8 64, तो हमारा बी का वैल्यू क्या आ गया 8%, बी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 8%। इसको थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ज्यादा है, तो एक एक स्टेप को एकदम ध्यान से करिएगा। बी का जो सही आंसर क्या आ गया 8%, तो पहला छूट क्या होता है 20% का, और दूसरा छूट क्या देगा 8% का, तो उसका शुद्ध मूल्य क्या हो जाएगा 1104 रुपये। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या कर रहा है, पहली कीमत क्या है उसकी, पहले हम वो निकाल लेते हैं। पहली छूट लगाने के बाद कीमत क्या हो जाएगा 720 में वो 10% का अगर छूट करवा लेता है तो 72 रुपये कम हो जाता है। 720 में अगर 72 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा 648 रुपये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरी छूट निकालना है। ठीक है, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, अंतिम कीमत पहली कीमत इंटू 100, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि दूसरी कीमत, दूसरा डिस्काउंट उसने क्या करवाया था। अंतिम कीमत उसको क्या पड़ा 550.80, पहली कीमत क्या पड़ा 648 इंटू 100, इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, जो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 648 को आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा 85। क्या आएगा 85। उसने फिर 100 में छूट उसने 100 में ही करवाया होगा, 100 में आप 85 हटाइए तो हमारा क्या होगा 15%। तो उसने पहला छूट करवाया 10% का, सेकंड छूट करवाया उसने 15% का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये याद रखिएगा, ये ट्रिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कुछ धन उधार लिया गया है, उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। की पॉइंट पकड़िए, उसको क्या है, उसको समान वार्षिक किस्त में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त 882 रुपया हो तो ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। एक इसका ट्रिक याद रखिएगा, अगर समान वार्षिक किस्त कहा दिया हो तो हम क्या करेंगे, अमाउंट 1 प्लस आर। ठीक है, 2 साल की बात किया जाए 1 प्लस आर का स्क्वायर, अगर यहाँ 3 साल की बात किया जाए तो क्यूब हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे कितने साल का कितने किस्त की बात किया गया, 2 समान किस्त की, 2 की ही बात किया गया तो हम 2 ही लेके चलते हैं। हम आर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं,
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 0.05, 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अमाउंट हमारा कितना दिया है, 882 रुपये। 1 प्लस 0.05, 882 रुपये 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 105, डेसिमल का 2 जीरो ऊपर, और ये हमारा हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिए तो हमारा क्या होगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो इसका होगा वैल्यू 840, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका होगा 800, तो टोटल क्या हो गया 1640 रुपये। प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 1640 रुपये। आप इसको स्क्वायर निकाल के इसको डिवाइड करके देखिएगा, आपको 800 ही आएगा और यहाँ पे 840 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल मतलब हमारा मूलधन कितना निकल गया 1640 रुपये। ठीक है, यहाँ दो किस्त की बात की गई है, 3 किस्त की बात करती तो क्यूब कर देते, ऐसे ही ये प्रोसेस आगे चलता। ये आपका ट्रिक है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है, हमें दर निकालना है। तो हमारा क्या मिश्र धन क्या हो जाता है, हमारे अमाउंट क्या हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 110 रुपया। ठीक है, 4410 रुपये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, मिश्र धन मूलधन 1 प्लस 10/100 टाइम। ठीक है, मिश्र धन क्या है हमारा 4410, मूलधन क्या है हमारा 4000, 1 प्लस रेट हमें नहीं पता, रेट परसेंट हमें निकालना, टाइम है 2 साल, तो इसको यहाँ लेके आ जाएंगे 1 प्लस 8% बाय 2। यहाँ स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, 0 कट गया। तो अब इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 441 किसका स्क्वायर रूट है 21 का, और 440 किसका है 20 का। ठीक है, इधर आके माइनस करेंगे, हमारा क्या होगा 1/20, 8%। इसके आगे का प्रोसेस यहाँ कर देते हैं, इसको डिवाइड करने का 0.05। अब हमें 8% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी में हटा के 2 जीरो 100। क्या हो गया, आर हमारा कितना निकल गया 5%, आर हमारा क्या निकल गया 5%। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स अक्ष का समीकरण है, जब एक्स अक्ष पर हो तो हमारा y क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है। अगर y अक्ष की बात करता तो हमारा x 0 हो जाता, और ये x अक्ष की बात कर रहा है तो y हमारा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, बिंदु -4 3 किस पाद में स्थित है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है। तो एक बार क्वाड्रेंट बना के आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स नेगेटिव, ये एक्स प्लस, ये वाई प्लस, और ये वाई। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, वाई का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, वाई का वैल्यू होगा पॉजिटिव। इसमें x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू नेगेटिव, और इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव।
तो इसमें क्या कह रहा है, -4 3, एक्स का वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में, हम कहाँ देखेंगे, यहाँ, और वाई का वैल्यू पॉजिटिव में है, तो सेकेंड, तो हमारे किस क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा होगा सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में होगा। -4 5 किस चतुर्थांश में है, ये किस में है, एक्स का वैल्यू क्या है माइनस और वाई का वैल्यू क्या है प्लस, तो ये किस में होगा, एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू प्लस, तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड चतुर्थांश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 4 -5 का y नियामक क्या है, मतलब y का वैल्यू क्या दे रखा है, ये हमको पता है, ये x होता है, ये y होता है, तो हमारा y क्या होगा, y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पार्ट में है हमारा। आई थिंक इस क्वाड्रेंट के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन, सब 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कि a 6 5 और b -4 3 से समदूरस्थ है, मतलब कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई एक्स पर, तो x 0 हो जाएगा, y रहेगा, y का वैल्यू y ही रखेंगे। यहाँ से कोई एक पॉइंट है a जो समदूरस्थ का मतलब होता है ये समान दूरी पर है, 5 b -4 3, t से जो एक पॉइंट है ये समान दूरी पर है, मतलब हम कह सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। दूरी सूत्र हमको पता होगा, दूरी सूत्र जो होता है d, इसका वैल्यू होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें पुट कर देंगे, इस जगह पे हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, ठीक है। तो पहले पी ए निकालते हैं, ये क्या है, पी ए, पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए करेंगे x2 -0 -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर, पी बी हो जाएगा हमारा 0 प्लस 4 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 36 y स्क्वायर 25 -10 y, यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे 0 + 4 करेंगे तो 4 होगा, 4 की पावर स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा 16, ठीक है। फिर वहीं पे स्क्वायर का फॉर्मूला 6y, ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आप y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब इसको ऐड करेंगे, 25 - 6y, ठीक है। y वाला वैल्यू हम इधर लेके आते हैं, 61, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 4y, और इसको इसे कैंसिल आउट, उसे इसको घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 में 36, y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 9, क्या आ गया, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 9, हमारा पॉइंट क्या आ गया 0 और 9, हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 3 4 और x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो x का मान क्या होगा। अब ये इस क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है क्यों किस अक्ष पर है,
तो हम मान लेते कोई पॉइंट P है, मूल एक मान लेते 3, 4। सेम पिछले जैसे क्वेश्चन था वैसा ही है, बट वो उसमें दिया हुआ था कि वो y अक्ष पर है, पर यहाँ पे दे नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, और x और y दोनों को हम 0, 0 मान लेंगे। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पे PA इक्वल टू PB होगा। तो चलिए PA का वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम जो हमने पिछली क्वेश्चन किया बस उसी की तरह है, बस वहाँ पे अक्ष दिया हुआ था और यहाँ पे किस अक्ष पर है वो नहीं दिया हुआ है। इसमें हम दूरी का सूत्र लगा लेंगे। रूट से रूट कैंसिल, हमारा क्या होगा 3, 3 जा 9, तो 16। ठीक है, ये हो जाएगा x² प्लस 1। तो चलिए हमने वैल्यू पुट कर दिया और इसके आगे का करते हैं। तो रूट से रूट कैंसिल आउट, ये हमारा क्या होगा 3, 3 जा 9, 4, 4 जा 16, x² प्लस 1 मिला ना 25, x² प्लस 1, 25 माइनस 1 x² हमारा क्या हो गया 24, x² इक्वल टू क्या हो गया हमारा 24। तो फिर स्क्वायर हटाएंगे, हमारा क्या होगा 24 रूट्स में आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स में। तो हम x का वैल्यू हमारा क्या होगा, हमारा होगा प्लस माइनस 2√6। हमारा आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आज का सेशन ना यहीं तक रखते हैं और आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।